महाभारत अपने आप में एक महाकाव्य है, पर इसमें ना एक कहानी ऐसी है जो सबसे अलग खड़ी नजर आती है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो जितना महान था उतना ही त्रासद भी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कर्ण की और उसके जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसके भाग्य में आप कह सकते हैं जन्म से ही श्राप लिख दिया गया था। वो हर सम्मान, हर अधिकार का हकदार था, पर किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि उसे कभी वो जगह मिली ही नहीं पाई जिसका वो हकदार था। और नतीजा ये हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ अपमान और त्याग की एक लंबी दर्द भरी यात्रा बनकर रह गई। तो सवाल यही उठता है, और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे कि क्या कर्ण वाकई में गलत था या वो सिर्फ हालात और अन्याय का शिकार था। तो कर्ण की कहानी शुरू होती है उसके जन्म से ही, जो अपने आप में बड़ा रहस्यमयी और दुखद था। देखिए, कर्ण की माँ थी कुंती और पिता थे स्वयं सूर्यदेव। हुआ ये था कि कुंती को एक दिव्य वरदान मिला था और बस अपनी युवा अवस्था की जिज्ञासा में उन्होंने उस वरदान को परखने के लिए सूर्यदेव का आवाहन कर लिया और इसी से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज का डर, लोकलाज, इन सब वजहों से कुंती ने एक ऐसा फैसला लिया जो दिल दहला देता है। उन्होंने अपने ही नवजात बेटे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। सोचिए, यही कर्ण की जिंदगी का पहला और सबसे गहरा जख्म था। एक ऐसा जख्म जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी अपनी पहचान और अपनी जगह की तलाश में भटकता रहा। तो अब शुरू होता है कर्ण की जिंदगी का दूसरा अध्याय, एक ऐसा दौर जहां उसकी काबिलियत को समाज के बनाए नियमों ने बार बार ठुकराया। देखिए, कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ और बस इसीलिए उसे सूतपुत्र कहा जाने लगा। अब ये शब्द सिर्फ उसकी पहचान नहीं था, ये जिंदगी भर उसका अपमान करने का एक जरिया बन गया था। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? एक तरफ कर्ण के अंदर एक योद्धा की आग थी, वो अपने समय का शायद सबसे बड़ा धनुर्धर था, मतलब उसके पास जन्मजात प्रतिभा थी। पर दूसरी तरफ समाज का ठप्पा था, ये तो बस एक सारथी का बेटा है, ये राजा का बेटा नहीं है। उसकी सारी की सारी काबिलियत उसके जन्म के आगे छोटी पड़ गई। सोचिए, जब वो सीखने की इच्छा लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ ये कहकर मना कर दिया कि वो एक सूतपुत्र है। ये सिर्फ एक इंकार नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने कर्ण के मन में अर्जुन के लिए प्रतिद्वंदिता की आग जला दी। अब उसे सिर्फ सीखना नहीं था, उसे अर्जुन से बेहतर बनना था। पर कर्ण ने हार नहीं मानी, वो भगवान परशुराम के पास गया, उनसे शिक्षा भी ली। लेकिन किस्मत देखिए, जब परशुराम को उसकी असलियत मालूम चली तो उन्होंने उसे एक ऐसा श्राप दिया जो कर्ण की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो उसे भूल जाएगा। अब सोचिए, जब हर तरफ से सिर्फ तिरस्कार मिल रहा हो, तब अचानक आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो आपकी पूरी किस्मत ही बदल दे। जब दुनिया आपको आपके जन्म से आंक रही हो, तब कोई एक शख्स आपकी काबिलियत को पहचाने, आपको सम्मान दे। कर्ण की जिंदगी में वो शख्स था दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को वो दिया जो उसे पूरी दुनिया ने नहीं दिया था, पहचान और सम्मान। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उस सम्मान की स्वीकृति थी जिसके लिए कर्ण जिंदगी भर तरसता रहा। बस सम्मान के इसी एक काम ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का वफादार बना दिया, अपनी आखिरी सांस तक के लिए। और अब कहानी पहुंचती है कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध तक, पांडवों और कौरवों के बीच का वो विनाशकारी संघर्ष। और यहीं कर्ण अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ थी निष्ठा और दूसरी तरफ धर्म। उसने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था अर्जुन। और विडंबना देखिए, वो अपने ही सगे भाई के खिलाफ लड़ रहा था और इस सच से दोनों ही बेखबर थे। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो तब आई जब युद्ध से ठीक पहले कर्ण को अपनी असली पहचान पता चली। उसे मालूम हुआ कि पांडव उसके भाई हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसका फैसला अटल था, ये उसकी दोस्ती के प्रति अटूट निष्ठा थी, चाहे वो सही हो या गलत। और अब हम पहुंचते हैं कर्ण की जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे दुखद पलों पर।
जहां युद्ध के मैदान पर उसके साथ एक और अन्याय हुआ ये कि युद्ध के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर परशुराम का श्राप सच हो गया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वो उसे निकालने के लिए नीचे उतरा। वो निहत्था था। उसने युद्ध के नियमों की दुहाई दी, अर्जुन से रुकने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने उसी निहत्थे कर्ण पर बाण चला दिया। और इस तरह महाभारत का वो महान योद्धा, जिसे शायद आमने सामने की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था, धरती पर गिर गया। एक अन्यायपूर्ण अंत के साथ एक महान अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कर्ण की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कभी-कभी सही और गलत के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि हमारे फैसले ही हमारी किस्मत तय कर देते हैं। तो आखिर में सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, कर्ण कौन था? एक खलनायक जिसने अधर्म का साथ दिया, या फिर वो सिर्फ हालातों का और जिंदगी भर हुए अन्याय का शिकार था? इसका जवाब शायद महाभारत की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है, और इसका फैसला हर कोई अपने अपने नजरिए से करता है।